इतना सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको बनाना पड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स कुछ ऐसा दिखेगा। ये मिल गई आपकी सेफ वेलोसिटी। बड़ा ही शानदार क्लियर कट फॉर्मूला है। आपने पता नहीं रियलाइज किया है कि नहीं, आप जब भी साइकिल को टर्न करते हो थोड़ा सा आप वर्टिकल के रिस्पेक्ट में साइकिल को बेंड करते हो, कुछ ऐसे बेंड करते हो। अब जो mg है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगेगा, ये देखो। तो बच्चों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कार्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या खास है। देखिए, आपने कभी भी कार ड्राइव किया हो, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कुछ भी, साइकिल भी, जब कभी भी आप किसी टर्न के अक्रॉस आते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं या स्पीड को कम कर लेते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? आपका दिमाग जो है कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम हो चुका है गाड़ी चलाते चलाते कि आपको पता है कि सुरक्षित स्पीड या फिर सेफ स्पीड क्या है टर्न करने के लिए। उसके बियॉन्ड आप नहीं जाते, उससे ऊपर आप नहीं जाते। अगर आप जाओगे तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। आज के सेशन का उद्देश्य भी कुछ यही है, सेफ स्पीड का पता करना। फ्लैट ट्रैक है, टर्न आया, सेफ स्पीड कितना रहेगा। बैंग्ड ट्रैक है, कई बार रेस कार्स के केस में आप देखना कि जो रोड का इनर एज रहेगा और जो आउटर एज रहेगा, आउटर एज थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? ये बैंकिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रदान करने के लिए या फिर सेंट्रीपिटल फोर्सेस के वैल्यू को मैच करने के लिए हम करते हैं। अब आपको संक्षेप में समझाएंगे बड़े प्यार से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। इवन आप जब साइकिल चलाते हो, जब कभी भी टर्न आएगा तो आप क्या करते हो, अपने साइकिल को जो शुरुआत में अगर स्ट्रेट ट्रैक है तो साइकिल बिल्कुल ऐसा जाएगा। जैसे ही आपने ऐसा मोड़ा, ये ऐसा मोड़ा, तो साइकिल भी ऐसा आप झुका लेते हो, थोड़ा सा ऐसा बेंड कर लेते हो। ये बेंडिंग क्यों होती है किसी भी साइकिलिस्ट की? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बच्चों, मेरा नाम है मानस और चलिए शुरुआत करते हैं लैम्बोर्गिनी के साथ। और हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। तो रोड बिल्कुल फ्लैट है और एक टर्न आ गया। टर्न कितने स्पीड के साथ आपको लेना चाहिए, ये हम वर्कआउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये भी को चलिए बताते हैं आपको एक एक करके सारी बातें। देखिए, अगर आप कार के पीछे खड़े हुए हैं, ऐसा मान लीजिए, कल्पना करिए कार को अगर आप पीछे से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और मान लीजिए आपके पास ड्रोन कैमरा है और ड्रोन कैमरा के जरिए आप देख रहे हैं ऊपर से कार को। ठीक है, आपके मोबाइल में डायरेक्ट फुटेज आ रहा है कार का, कार जब टर्न ले रहा है, कुछ इस प्रकार से टर्न ले रहा है वो कार, राइट। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। कुछ कुछ बातें मैं तय कर देता हूं। इस कार का जो मास है वो है m, इस कार का जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम टर्न करना चाहते हैं, जो स्पीडोमीटर में दिखा रहा है वो है v। साथ में भाई कार के टायर्स और रोड के बीच में संपर्क होगा तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है दिया हुआ है हमें म्यू, राइट। हमें बनाना है एक फॉर्मूला जो कि हमें यह बता पाए कि यार सेफ स्पीड कितनी है। ठीक है, उससे नीचे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सेफ स्पीड से अगर आप ऊपर जाओगे तो बड़ी दिक्कत है, आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। अगर इस कार को हम जब पीछे से देख रहे हैं, मतलब यहां से देख रहे हैं, तो बेसिकली इसमें दो प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। एक तो स्वयं mg और दूसरा नॉर्मल मिलेगा, रेस ट्रैक कह लो, ग्राउंड कह लो, रोड कह लो, यहां से नॉर्मल मिलेगा। एक चीज साथ में आपको मैंने यह भी कहा है कि फ्रिक्शन जनरेट होगा रेस कार के टायर्स और रोड के बीच में। अब वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी ये टर्न कर रहा है, तो एक बात आपको अच्छे से पता है, कोई भी गाड़ी अगर टर्न करेगा तो यार टर्न करने के लिए चाहिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब अगर इस कार का मास m है, वेलोसिटी v है और उसको r रेडियस का टर्न लेना है, तो भैया ये लगेगा, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको बनाना पड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए। और ये फोर्स प्रदान कौन करता है? इस फोर्स को प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रिक्शन। व्यक्ति नहीं करना चाहिए, इस फोर्स को, इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल या भूमिका जो निभाएगा उसका नाम है फ्रिक्शन। मेरे ख्याल में इतना तो आप समझ गए। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को इस mv²/r की या फिर इस सेंट्रीपिटल फोर्स की बराबरी करनी पड़ेगी। यदि वो बराबरी कर लेता है तो आप सेफली गाड़ी को टर्न कर लोगे इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स इस mv²/r से कम पड़ जाता है तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स इस mv²/r से ज्यादा है
कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आराम से टर्न कर लोगे, राइट। कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। देखिए, अगर कार को इसके सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करना है और ट्रैक में बने रहना है, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे जनरेट हो रहा है ये एफ, देखिए यहां पे मैं फिर से इसको बना के दिखाता हूं, यहां पे लेफ्ट में दिखाई देगा, जब हम पीछे से देख रहे हैं ये लेफ्ट में दिखाई देगा, लेकिन असल में ड्रोन कैमरा से जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको पता चल रहेगा वो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। देखिए एक ही समय पर ये दोनों फोर्सेस दिखाई देंगे, यहां पे ग्रीन कलर का फ्रिक्शन, ग्रीन कलर का फ्रिक्शन, यहां पर भी ग्रीन कलर का फ्रिक्शन। अलग अलग व्यूज हैं, ये बैक व्यू है और ये टॉप व्यू है। इतना तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए, ठीक है। अब थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और बड़े प्यार से हम लोग इन सारी बातों को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कहानी चालू करते हैं, ये रही कहानी। अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कन्वेंशन बना लिया, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, टॉप पॉजिटिव, बॉटम नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव। इस कन्वेंशन को आपने फॉलो करना है। ओके, दो डायरेक्शंस हैं जिसमें कि फोर्सेस अलाइंड है, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। आते हैं मुद्दे पर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहां पर इस पे मैं बाद में आता हूं, अभी एनालिसिस देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, क्या कार हवा में उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शंस में, एन लग रहा है, एम जी लग रहा है, इन सब का टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एन ऊपर जा रहा है उसको लो प्लस, एम जी नीचे जा रहा है उसको लो माइनस, एन माइनस एम जी लिखो। तो ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, एन इक्वल्स एम जी हो गया, ठीक है। ये तो अब आप लोग समझ गए। चाहो तो इसको एक इक्वेशन नंबर दे सकते हो आप। एनीवे, अब मैं आगे की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए यहां पे लग रहा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभा रहा है, उसका रोल निभा रहा है फ्रिक्शन, राइट, एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से दो अप्रोच हैं। एक तो आप सीधा बोल सकते हो कि हु प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू प्रश्न चिन्ह। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहां पे ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आप बोलोगे कि फ्रिक्शन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होना कितना चाहिए? अगर कार का मास m है, कार का रेडियस r है, कार का नहीं, कार जिस ट्रैक में चल रहा है उस ट्रैक का रेडियस r है, उस टर्न का रेडियस r है, और कार की वेलोसिटी v, ये बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन का। एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा तरीका, कन्वेंशनल तरीका, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप उसको भी एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। बताएं, चलो देख लो। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल वेक्टर्स का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है हमने। अब देखिए, ये जो फोर्स लगा हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब नेगेटिव, तो माइनस एफ लिखूंगा मैं यहां पे। एम इंटू ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों, ये वी स्क्वायर बाय आर होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड में है। यहां पे चाहो तो मैं बना सकता हूं, ठीक है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ऐसा वैसा नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि ये नेगेटिव एक्स की दिशा में है इसलिए हमने इसको माइनस में पुट किया। इसको थोड़ा सा भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे, कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी। अब आगे का सोचते हैं, ये सारा कहानी ना मैं मिटा देता हूं। ओके, आगे की सोचते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बाय डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल है ये ऑलरेडी हमने यहां पे कैलकुलेट कर रखा है, ये बराबर है mg के। mg को यहां पे प्लग इन करो, ये बन गया इक्वेशन। अब आप देखो m और m ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, v स्क्वायर बराबर म्यू आर जी है, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करोगे तो v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी आ जाएगा। तो हमें सेफ स्पीड तो मिल गया भाई, ये सेफ स्पीड तो हमें मिल गया। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये कैलकुलेट करने के बाद। v सेफ, आपको अगर गाड़ी चलानी है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी आप v तय करके रखे हैं, और जिसको कि एक टर्न के अलोंग आप गाड़ी को टर्न कराना चाहते हैं जिसका रेडियस r है, उसके लिए जो सेफ स्पीड रहेगा वो रहेगा म्यू आर जी। बहुत बढ़िया, ये सेफ स्पीड है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप जाते हो तो फिर भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इससे नीचे रखोगे कार की स्पीड को, बिंदास टर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब देखिए मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, इफ दी कार्स स्पीड एक्सीड्स, ठीक है। लेकिन कई लोग खुराफाती होते हैं ना भाई, उनको
खतरों के खिलाड़ी होते हैं। अब आपने तो बोल दिया यार सेफ स्पीड इतना है, इससे ऊपर मत जाना, अगर चले गए तो क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, ये बताते हैं आपको। इट स्किड्स एंड एंटर्स अ सर्कल ऑफ लार्जर रेडियस टू कॉम्पनसेट एज म्यू एंड जी आर फिक्स्ड। आता हूं मैं मुद्दे पे, फिर से लिखते हैं। हमने यहां पे लिखा कि भाई सर जो सेफ स्पीड आएगा वो कैलकुलेट करने पे आ रहा है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर और जी। अब देखिए इसमें कांस्टेंट्स क्या क्या है। म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है। क्यों? म्यू किसके बीच में? टायर और रोड के बीच में। अचानक से टायर तो बदलने वाला नहीं है, अचानक से रोड तो बदलने वाला नहीं है, उसका क्वालिटी तो वैसे ही रहेगा, तो वो एक कांस्टेंट है। जहां तक बात जी की है, अचानक से धरती की जगह जुपिटर तो नहीं आ जाएगा भाई। धरती की सतह में धरती का जी रहेगा 9.8, उसके वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं, राइट? तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्या बदल सकता है पता है आपको? रेडियस बदल सकता है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। ये है ट्रैक हमारा, ये मैं ऐसा करके एक ट्रैक बनाता हूं, कोशिश करूंगा मैं अच्छे से बनाने का। और ये ट्रैक का ना सेंटर पाथ है, ऐसा कह लो, ये सेंटर पाथ है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे ये जो कार है ना, इसको मैं एक पार्टिकल मान लेता हूं। कार अभी यहां पर है और अभी जो इसका रेडियस है ये आर है। मान लीजिए आपने स्पीड बढ़ा दिया। अब स्पीड बढ़ाने से दिक्कत क्या होगी? म्यू का वैल्यू तो चेंज होने से रहा, जी का वैल्यू तो चेंज होने से रहा। अब क्या चीज अपने आप को चेंज करेगा? ये जो है ना रेडियस, ये अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। तो अब आपकी कार जो है वो यहां से स्किड होगी। स्किड होते 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 एक नए ट्रैक में पहुंचेगी, एक नए पॉइंट पर पहुंचेगी। एक मिनट, स्किड होते होते एक नए पॉइंट पर पहुंचेगी। ये जो पॉइंट है ना, ये मैं फिर से उसी कलर से बनाता हूं, ये आपका नया सेंटर पॉइंट रहेगा। अब आपका ये जो रेडियस रहेगा वो चेंज हो जाएगा। आप तब तक स्किड करेंगे जब तक आपका नया रेडियस, यहां पे वो वैल्यू जो है वो आपके स्पीड के बराबर नहीं हो जाता। ओके, ये है कहानी। आर ये नया, इसको न्यू कह लो। तो ये कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट होगा, इसलिए मैंने यहां पे शब्द का यूज किया है। स्किड करेगा और एक नए सर्कल का हिस्सा बनेगा जिसका रेडियस बड़ा रहेगा, लार्जर रेडियस। तो आर न्यू आप देख सकते हो, इट इज ग्रेटर देन आर ओल्ड, ऐसा कह सकते हो आप। ये आर ओल्ड हो जाएगा। मेरे ख्याल में मुद्दे की बात आप समझ गए, ठीक है? बढ़े आगे। ओके, अब सर ये तो समझ गए। ऐसा भी कई सारे केसेस आपने देखे हैं जहां पर रोड जो रहता है उसका आउटर एज इनर के मुकाबले थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं बैंकिंग। और उस एंगल थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग बेसिकली। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अगर है तो बहुत बढ़िया होगा ही फ्रिक्शन फोर्स तो इनफैक्ट, लेकिन साथ में नॉर्मल फोर्स का भी एक कंपोनेंट मदद करता है हमारी। अब आपको मैं बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। तो एक काम करते हैं, इस लैम्बोर्गिनी को हम ले जाते हैं एक पैक्ड रोड में, आउटर एज थोड़ा सा उठा हुआ है, कुछ ऐसा दिखाते हैं आपको। फिर से दो फोटो, एक बार पीछे से देख रहे हो तो ऐसा उठा हुआ रोड आपको नजर आएगा, और ये हमारे ड्रोन कैमरा से हमें कुछ इस प्रकार की तस्वीरें मिल रही हैं। देखिए बच्चों, केस वही है। अगेन आपको पता करना है कि भाई किस स्पीड के साथ आप उसको टर्न करें। इस बार आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी पिछले के मुकाबले, क्योंकि बैंकिंग के कारण नॉर्मल फोर्स भी रहेगा, वो भी आपकी मदद करेगा। मैं बताता हूं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी एक फोर्स mg लगेगा नीचे, और जमीन से आएगा रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल। इतना तो मेरे ख्याल में अब आप लोग समझ गए, ठीक है? फ्रिक्शन अगेन टायर और ये ट्रैक, ये यहां पे आ गया फ्रिक्शन। देखिए एक ही समय पर यहां पे भी फ्रिक्शन, यहां पे भी फ्रिक्शन, समझ गए आप लोग, ठीक? ये फ्रिक्शन सेंटर की तरफ, ये जो भी ट्रैक है उसका सेंटर यहां पर है, उस सेंटर की तरफ ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो बेसिकली सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। यहां पर भी क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन निभाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स की भूमिका। अच्छा, एनालिसिस तो करना है हमको, तो एनालिसिस पे आते हैं। आप मान लीजिए ये कार जो है, छोटा सा पार्टिकल ऐसा मान लो, या कार के सेंटर ऑफ मास पे आप ध्यान केंद्रित करो। ये अब इसमें जो जो फोर्सेस लग रहे हैं मैंने बना दिए, एन एन, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, mg mg, इतना तो समझ गए आप लोग। यहां पे देखिए बच्चों, ये थीटा यहां पे बन रहा है। अगर थीटा यहां पे बनेगा
तो आप बोल सकते हो कि सर ये यहां पर भी थीटा बनेगा, यहां पर भी थीटा बनेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहां पर भी थीटा को फिट करते हैं, जरा देखिए, एक थीटा यहां पे फिट हुआ, एक थीटा ये यहां पर भी थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। आप लोग समझ गए हो, करते रहना वो सब आप। अब देखिए, आप चाहो तो इसमें भी फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। अगर एन को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट यहां पे, भाई जिस लाइन के साथ थीटा बनता है वहां कॉस, जो बच गया वो साइन है, तो एन कॉस एन साइन। वैसे ही इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एन कॉस और एफ साइन। तो फोर्सेस को तो हमने रिजॉल्व कर लिया और साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है ये जो दो फोर्सेस हैं, देखिए किस तरफ जा रहा है, इस तरफ है ना, सेंटर तो ट्रैक का इस तरफ आएगा। अगर आप इस गाड़ी को मोड़ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ रहे हो, तो सेंटर तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये जो दो फोर्सेस हैं प्यारे बच्चों, ये हमारी मदद कर रहे हैं एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में, mv²/r को मैच करने में, ठीक है। ये आप बिंदास कह सकते हो कि ये दोनों फोर्स को मिला करके अब mv²/r बनेगा, राइट। अच्छा, तो चलो बनाते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करें। हियर वी गो, लेट मी शो दैट टू यू। f cos थीटा एंड n sin थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेफ टर्न, ठीक है। तो सिंपल उस लॉजिक से भी जा सकते हो कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई n sin थीटा बना रहा है और f cos थीटा बना रहा है। एक तो ये लॉजिक से जा सकते हो, और ये जो fc होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होना कितना चाहिए, अगर कार का मास m है, वेलोसिटी v है और r रेडियस का टर्न को नेगोशिएट कर रहा है, तो एक इक्वेशन तो ये बनता है। दूसरा इक्वेशन देखो, n cos थीटा बराबर f sin थीटा प्लस mg, एक इक्वेशन ये बनता है। इस लॉजिक से भी जा सकते हो बिंदास, बैलेंस कर दिए, ठीक है। मैं जरा और सम्मान से, फिजिक्स का सम्मान करते हुए आगे बढ़ता हूं। आप देखो इसको, एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा है, एन कॉस थीटा प्लस में, ये दोनों के दोनों माइनस में, ये लो लिख दिया, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी। थोड़ा सा अरेंज कर लो, ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गया। अब एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है भाई, ये दो फोर्सेस हैं मतलब एक्सेलरेशन है, माइनस एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा। माइनस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरफ प्लस है, ये दोनों के दोनों फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब माइनस में लेना है। ये लो, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन करना है, तो मास है, ये जो एक्सेलरेशन है ये यहां पे आएगा सेंट्रीपिटल, तो v²/r। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ए सेंट्रीपिटल, ठीक है जी। अब आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है भाई v²/r। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में गया वो, बस और कुछ नहीं। इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो आप, एन साइन थीटा दोनों तरफ माइनस है, कॉमन लेके कैंसिल करो आप, सही है। ये दो इक्वेशंस बन गए, दोनों को डिवाइड करो। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, राइट। एक काम करते हैं, जरा इस LHS में नजर दौड़ाओ आप, क्या है अभी फ्रिक्शन पिक्चर में आया ही नहीं है, कहीं पर भी आपको म्यू दिखाई दिया गया, नहीं दिखाई दिया। क्या करते हैं, म्यू को पिक्चर में लेकर के आते हैं। LHS में अगर हम ध्यान दें तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n cos थीटा से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अगले पेज में आता हूं तो बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं। डिवाइड कर दिया हमने, n/n कैंसल, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan, f/n बचेगा, कॉस और कॉस कैंसल, n और n कैंसल, कॉस बाय कॉस भी कैंसल, तो यहां पे 1 बचेगा, माइनस f/n बचेगा, साइन बाय कॉस आ जाएगा tan। अल्टीमेटली इन सारी बातों को सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब फिर से फंस गए, सर ये f/n करके कुछ आ रहा है, तो मैंने जानबूझकर n cos थीटा से डिवाइड किया था कि ऐसा फॉर्म आएगा तो मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा। कुछ याद आ रहा है, f/n, f बराबर क्या था, म्यू एल, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, f/n। बस f/n की जगह आप रख दो म्यू, ये हो गई कहानी, ठीक। अब बस आपका फॉर्मूला बन गया, आरजी को इधर ट्रांसफर कर लो, अंडर रूट लगा लो, ये मिल गई आपकी सेफ वेलोसिटी। बड़ा ही शानदार क्लियर कट फॉर्मूला है, और ये मास्टर फॉर्मूला है, ऐसा आप कह सकते हो। अगर रोड में बैंकिंग नहीं है, अगर थीटा 0 है, मतलब पिछला वाला केस है, फ्लैट रोड का केस है, तो उसका फॉर्मूला भी यहां से बन करके आ जाएगा। तो आपको दो चीजें और मैं बताता हूं। ऐसा भी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि सर अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो दोनों बताते हैं आपको, जरा देखें। यहां पे देखें आप, फ्लैट रोड है मतलब थीटा 0 है,
थीटा का वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, tan 0 प्लस म्यू, मतलब 0 प्लस म्यू मतलब म्यू। डिनोमिनेटर में तो ये 0 इंटू म्यू, तो 0 1 बचा, म्यू बचा। फॉर्मूला रहेगा आपका सेफ वेलोसिटी फ्लैट रोड के केस में म्यू आर जी। बहुत सही, ठीक है, समझ गए। बैंक्ड रोड है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, अच्छा ठीक है जी। तो म्यू 0 कर दो, यहां पे भी 0 पुट कर दो, नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर tan थीटा बचेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूलेज बना सकते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, राइट, और बहुत ही कम समय में। कार ऑन अ फ्लैट रोड टर्निंग अंडर रूट म्यू आर जी, इससे ऊपर मत जाना वेलोसिटी में। कार ऑन अ बैंक्ड रोड एट एन एंगल थीटा विथ फ्रिक्शन, वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं एक साइक्लिस्ट की, वो भी शानदार केस है, जरा ध्यान से देखो, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जोरदार है। ओके, यहां देखें तो साइक्लिस्ट जो है अभी मान लीजिए ट्रैक में बिल्कुल सीध में यहां पर है, हम क्या कर रहे हैं, इसको सामने से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं हम इसको, ऐसा समझो हम ऑब्जर्वर हैं, यहां से देख रहे हैं, साइक्लिस्ट के सामने से ऐसा करके कैमरा आया हुआ है, ऐसा समझ लो यार आप, है ना। तो ये साइकिल कुछ ऐसा दिखाई देगा, और साइकिल में जाहिर सी बात है दो फोर्सेस लगेंगी, एक नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है। मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि जब साइकिलिस्ट इस टर्न के अलोंग आएगा, मान लीजिए अब वो आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये ड्रोन कैमरा का फुटेज है, राइट। और यहां पर बच्चों ये जो टर्न का कहीं ना कहीं तो कोई सेंटर होगा और इसका कुछ रेडियस होगा। अब क्या करते हैं हम, पता है, आपने पता नहीं रियलाइज किया है कि नहीं, आप जब भी साइकिल को टर्न करते हो थोड़ा सा आप वर्टिकल के रिस्पेक्ट में साइकिल को बेंड करते हो, कुछ ऐसे बेंड करते हो। अब जो mg है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगेगा, ये देखो, ये जो mg है ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो पहले बिल्कुल ऐसा था अब ऐसा हो जाता है। समझ गए मेरे ख्याल में मुद्दे की बात तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग अभी यहां पर है और सामने से इधर से अगर देखें तो कुछ ऐसा नजर आता है। अब हमें यह वर्कआउट करना है कि भाई यहां पे क्या चल रहा है। देखिए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको, साइकिल को भी बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको फोर्सेस लगा करके दिखाता हूं। mg नॉर्मल, साइन कन्वेंशन वही है, मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। वर्टिकल के साथ एंगल यहां पे थीटा, ये दो लाइंस पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल ऐसा कह लो आप, ये थीटा है तो ये थीटा है। n के कंपोनेंट्स बना लो, n cos n sin। तो ये जो फोर्स है, दिस प्लेज द रोल ऑफ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये लगा लो ना, सबसे पहले लगाएं, ये लो, चलो दिखाते हैं तुमको। ऊपर n cos थीटा, नीचे mg, n cos थीटा माइनस mg बराबर 0 बन गया। सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब x डायरेक्शन में देखिए, ये दोनों के दोनों, ये जो फोर्स है ये राइट हैंड साइड में, तो वो पॉजिटिव लेना है आपको। तो n sin थीटा लिखे बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r, सेंट्रीपिटल है आप जानते हो, ठीक है। ये जो है इस डायरेक्शन में आपका आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ए सेंट्रीपिटल, ऐसा मैं लिखता हूं। और इसका और इस फोर्स का डायरेक्शन सेम है, बिंदास। ऑलराइट, तो चलो डिवाइड करते हैं 2 को 1 से। आप जब डिवाइड करोगे n और n कैंसिल, साइन बाय कॉस बन जाएगा tan, m और m कैंसिल, v²/r g हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो यार, सीधी सी बात है। यहां से हमको ये पता चलता है कि वर्टिकल के साथ हमको कितना एंगल बनाना है, हमको ये थीटा एंगल बनाना है। वो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी। अगर आप v वेलोसिटी के साथ अपने साइकिल को टर्न करना चाहते हैं, टर्निंग जिस ट्रैक में करेंगे उस ट्रैक का रेडियस r है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो भैया कितना आपको वर्टिकल के मुकाबले ऐसा झुकना पड़ेगा, ये एंगल का कैलकुलेशन कुछ ऐसा है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी थी कहानी, कार ऑन अ फ्लैट रोड एंड टर्निंग, कार ऑन अ बैंक्ड रोड एंड टर्निंग, एंड बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो ये 3 एनालिसिस थे। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि जो हमने अभी तक सीखा है उसको हम बरोबर अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर्स। बहुत बढ़िया, ये जो रेडियस है ना, ये जो ट्रैक का रेडियस है 100 मीटर। अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। हमें बताना है कि
एक कार यहाँ पे जो टर्न ले रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मतलब सेफ स्पीड आपको निकालना है, राइट। लेवल रोड है तो लो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे साइड पे पहले से लिख दिए। मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग, बिना स्किडिंग के, राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.8। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले जो गिवन डेटाज हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो रेडियस है वो दे रखा है हमको 100 मीटर, साथ में हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दे रखा है 0.8। दो ही तो डेटाज हैं, ठीक। अब देखें आप यहां पे ये होगा सेंटर, ठीक है। ये जो इस लगभग कुछ इस प्रकार से इस ट्रैक में ये गाड़ी चल रही है, ये कुछ समथिंग लाइक दिस, ये है उसका डायरेक्शन चलने का, समझ गए आप लोग। ओके, तो जाहिर सी बात है अंदर की तरफ एक फोर्स तो लगना ही है, राइट। और ये जो फोर्स है इसी को हम लोग कहते हैं नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। अब ये कौन प्रदान कर रहा है तो आपको पता है, अभी अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। ये जो यहां पे सेंट्रिपेटल फोर्स बनता है ये बनाने वाले का नाम है फ्रिक्शन। और वो कैसे बनता है, टायर और ट्रैक के बीच में जो घर्षण होता है उसके कारण, राइट। तो यहां पे ये जो बनाता है सेंट्रिपेटल फोर्स, बनाने वाले फोर्स का नाम है सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, आप ऐसा लिख सकते हो, इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। बिंदास, पहली बात तो ये हो गई तय, सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। ओके, हमें तो सेफ स्पीड दे रखी है, कितनी है, अच्छा सेफ स्पीड हमें निकालना है। तो एक काम करो ना, आप सारी चीजों को यहां पे प्लग इन कर दो। वी सेफ लिखते हैं, चलो, इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। बहुत आसान है ये पहला क्वेश्चन, तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये 0.8 हो गया। रेडियस कितना है, ये जो रेडियस है बच्चों ये लगभग यहां तक, ये रेडियस हमको दे रखा है 100 मीटर का। बस वैल्यू प्लग इन करो आप, सब ऐसा यूनिट में है। जी का वैल्यू कितना रखोगे, चलो 9.8 रख दो। अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना आएगा मैं आपको बताता हूं। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, इसका लेना है हमको अंडर रूट, तो ये आ जाएगा लगभग 28। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने कार को 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ चला रहे हैं, राइट, और एक टर्न ले रहे हैं जिसका रेडियस है 100 मीटर्स का, तो आप सेफली वो टर्न ले पाएंगे। अगर आप इसके ऊपर गए 28 क्या 29 अगर हो गया तो कार स्किड कर जाएगा, ये है मतलब, राइट। तो फाइंड दी मैक्सिमम स्पीड बोला था, ये लो भाई निकाल लिया हमने मैक्सिमम स्पीड, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा सवाल बनाते हैं, स्पोर्ट्स कार के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 1500 kg का है और वो 12.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड के साथ चल रहा है। ओके, तो सेंट्रिपेटल फोर्स तो बनाना ही पड़ेगा। जो इस रेडियस का टर्न दे रहा है वो है 20 मीटर्स का। लेवल रोड का केस है, लेवल रोड का केस है तो बच्चों बिंदास आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ओके, तो हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कार के और टायर्स, मतलब कार के टायर्स और ट्रैक के बीच में कितना होगा कि वो स्लिप ना करे, कार डज नॉट स्लिप। तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, और साथ में ये भी बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा। तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स, मैं उनको क्लियर कट लिख देता हूं। ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना है कि भैया ये फ्रिक्शन फोर्स कितना है, और दूसरा हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा। ये दो चीजें, ठीक है। अब जो कुछ भी दे रखा है हमको, उस गिवन डेटा उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो कार का मास हमको दे रखा है 1500 किलो, बहुत बढ़िया। साथ में जिस स्पीड के साथ हमको टर्न लेना है वो है 12.5 मीटर पर सेकेंड। साथ में ये जो रेडियस है ये है 20 मीटर्स। आप चाहो तो इन सारी चीजों को डायग्राम में भी देख सकते हो। ये सेंटर होगा, ये है आपका रेडियस, ये लगभग आप यहां तक ले लो, एकदम ट्रैक के बीचों बीच तक ले लो। कितना है ये है सर 20 मीटर्स। और जाहिर सी बात है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ सेंटर सीकिंग एक फोर्स होगा, ठीक। ये सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, ये है कंडीशन। हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, तो आप बोलोगे सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। अब अगर कार को सक्सेसफुली टर्न लेना है बिना स्किड खाए, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स को mv² के बराबर होना पड़ेगा, मतलब F बराबर होना पड़ेगा mv² बाय r के, तभी काम हो पाएगा। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे तो दो चीजें निकालनी है, तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। आप देखो बच्चों यहां पे F इज इक्वल टू M कितना है, तो ये है सर 1500, v² मतलब 12.5 का आप कर दो स्क्वायर,
ये जो टर्न ले रहा है वो उसका रेडियस है 20 मीटर्स, राइट। तो यहाँ पे आप रख दो 20। इन सारी वैल्यूज का जब आप प्लग इन करते हो, ठीक है, 1500 को फिर 12.5 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर और फिर डिवाइड करना है हमें 20 से, तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है 11718.75। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वर्किंग आउट एज 11718.75 इतना न्यूटन आ रहा है। अब आपको पता है, ठीक है, एक आंसर तो हमारा आ गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इतना फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, इतना फ्रिक्शन रहेगा चक्के और ट्रैक मतलब रोड के बीच में, अगर है तो भाई आप टर्न ले पाओगे बढ़िया से, आपकी जान खतरे में नहीं रहेगी। अगर इससे कम हुआ तो फिर दिक्कत है। अब देखो, आप जानते हो फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एन, ठीक है, तो म्यू एन बराबर 11718.75 में लिख सकता हूं। और आप जानते हो म्यू एन, एन बराबर क्या हो जाएगा mg, ये भी आपको पता है। अगर ये कार है, ठीक है, इसको आप कार मानो, तो कार का वेट नीचे mg नीचे n ऊपर, तो n बराबर क्या हो गया mg हो गया। समझ गए आप लोग, ठीक। तो यहां पर फिर से सेम वैल्यू 11718.75। अब वैल्यूज आप प्लग इन कर दो। देखिए म्यू का वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अरे एक मिनट, म्यू का वैल्यू तो निकालना है। म्यू m कितना दे रखा है, तो सर 1500, g कितना है सर 9.8, और यहाँ पे RHS में है 11718.75। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 0.7971, म्यू बराबर 0.7971, आप इसको मान लो लगभग 0.8 के आसपास। समझ गए। अगला सवाल देखें, यहां पे बात हो रही है ट्रेन की। तो ट्रेन भी टर्न ले रहा है, होता ही है, और वहां पे भी हल्की सी, बहुत ही हल्की सी बैंकिंग रहती है। आपको शायद नजर भी नहीं आएगा, लेकिन जो बैंकिंग रहता है ना, उसका एंगल थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग, वो बहुत कम रहता है, बहुत ही कम, लेकिन रहता है। 400 मीटर का कर्व है, मतलब 400 मीटर रेडियस का कर्व है, ओके। बाय हाउ मच शुड दी आउटर रेल बी रेस्ड, मतलब बाहर वाले पटरी को कितना ऊपर हम उठा करके रखे इनर रेल के सापेक्ष, इनर रेल के रिस्पेक्ट में, अगर ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न ले रही है तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको आप कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 48 इंटू 5/18, ठीक है। तो आप कर लो 48 इंटू 5/18 कर लोगे तो ये तकरीबन आ जाएगा वैल्यू 13.33। मैं इसको फ्रैक्शन में ही रख रहा हूं, ये आंसर आ रहा है 40/3 मीटर पर सेकेंड। अभी ऐसा ही रखते हैं, राइट। देखिए ट्रेन का जरा मैं आपको ट्रैक बना के दिखाता हूं। ये इनर और ये आउटर यहां पे थोड़ा सा हाइट पे रहेगा, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अगर आप यहां पे खड़े हो तो वो कुछ ऐसे ही हो आप, राइट। अब रहने दो, उसको नहीं बनाते, बड़ा वियर्ड लग रहा है वो। आपको बताना है कि ये इनर रेल अगर है, ये अगर आउटर रेल है, आउटर रेल को इनर रेल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग एच से उठा करके रखते हैं तो ये एच कितना होगा, यही कैलकुलेट करना है। और ये जो ट्रैक का विड्थ है ये कितने का है, ये 1 मीटर का है। तो आप चाहो तो यहां पे लिख लो 1 मीटर, राइट। अब यहां पे एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होता है, थीटा। तो भाई ये तो बैंक का केस है, रोड नहीं है, बस ये रेलवे ट्रैक है। आपको फॉर्मूला तो ये वाला लगेगा, कैसे करोगे। क्वेश्चन में कहीं पर भी फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं की गई है, तो मैं मान लेता हूं फ्रिक्शन कितना है, 0 है। अगर मैं फ्रिक्शन को यहां पे 0 रखूं, यहां पे 0 रखूं, तो ऊपर में tan थीटा बचेगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो हमारे पास जो सेफ स्पीड आएगा उसका फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा RG tan थीटा, एज सिंपल RG tan थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा और करते हैं, इसको v लिखता हूं मैं और अंडर रूट हटाता हूं, तो v² बराबर हम लिख सकते हैं RG tan थीटा, ठीक है। अब जरा इसको tan थीटा के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं हम लोग, ये बराबर हो जाएगा v²/RG। अब जरा आप सोचें, थीटा जो है इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो साइन थीटा को आप थीटा मान सकते हैं, टैन थीटा को आप थीटा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस आप करोगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय बेस करो या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करो, लगभग सेम रहता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे मैं चाहूं तो टैन थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक। ये थोड़ा सा मुझे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा।
और साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो h बाय मैं 1 लिख देता हूं। ये मीटर्स में है, v स्क्वायर भाई वेलोसिटी कितनी है 40/3, आप क्या करो इसको 40/3 लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और बाय आर जी है तो इसको ऐसा कर देता हूं मैं, आर कितना है, जो टर्न आप ले रहे हैं वो है 400 मीटर्स का, ये हो गया 400, जी है 9.8, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 40/3 का सबसे पहले तो हम करेंगे स्क्वायर, उसको फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, 400 इंटू 9.8 से, ये आ गया 20/441 आ रहा है आपका आंसर। मतलब आपको आउटर रेल को 0.045 मीटर से उठाना है इनर रेल के रिस्पेक्ट में, इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल को ये जो वैल्यू आया है कितना है 0.045 मीटर्स आया है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला सवाल है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पर बेस्ड, चलो पढ़ते हैं पहले। कैलकुलेट दी एंगल, एंगल निकालो भाई, साइक्लिस्ट बेंड होगा, जाहिर सी बात है, अगर जान बचानी है, आप अगर टर्न ले रहे हो, लेवल रोड है, तो भाई थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा झुक जाओ आप, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका चक्का जो है बहुत पतला रहता है तो फ्रिक्शन उतना बन नहीं पाता है, समझ में आई बात। अब फ्रिक्शन उतना बन नहीं पाएगा, अब भाई फ्रिक्शन फोर्स ही तो होता है ना जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हम खुद झुक करके नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में पुट अप करते हैं, राइट। आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी ऊपर वाले ने कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम करके भेजी है कि आप जब भी टर्न लोगे आप स्वयं अपने बाइक को, अपने साइकिल को थोड़ा सा ऐसा करके झुका दोगे, क्योंकि आपके दिमाग को पता है अंदर ही अंदर कि भाई चक्का जो है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स, चक्का का जो फ्रिक्शन है वो उतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको झुकना पड़ता है। तो ठीक है, सर्कुलर पाथ है कितना 34.3 इन सरकमफेरेंस, इन सरकमफेरेंस, बहुत बढ़िया। और इस पूरे सरकमफेरेंस को ट्रैवल करने के लिए लगते हैं √22 सेकेंड्स। तो देखें, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस है 34.3, साथ में ये पूरा ट्रैक जो है ट्रैवल करने में लगते हैं √22 सेकेंड्स। देखिए मैंने तो सिर्फ क्वार्टर सर्कल बनाया, ये पूरा का पूरा ऐसा कंप्लीट सर्कल है ना, मैंने उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा बनाया, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लेना आप लोग, मुद्दे पे आते हैं। जी का वैल्यू, ठीक है भाई, देखिए बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का प्रॉब्लम है तो फंडा तो ये वाला लगना है, v²/r, एंगल निकालना है ना आपको। हाँ, v कैसे कैलकुलेट करोगे, रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो है नहीं हमारे पास। अगर ये देखिए सेंटर तो यहां पे कहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसका, ये रेडियस कितना है ये पता है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन देखिए हमें सरकमफेरेंस के बारे में पता है। सर्कुलर अटैक है तो 2πr बराबर कितना 34.3, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक, तो ये हो जाएगा 34.3 डिवाइडेड बाय 2π, मतलब 2 × 22/7, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 5.45। तो बच्चों यहां से रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 5.45 मीटर्स, सही है, ओके। रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो यार ये इसका तो काम हो गया, g 9.8 होता है। वेलोसिटी यार ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमको टाइम दे रखा है, टाइम कितना है √22 सेकेंड्स है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कितना दूरी तय करेगा वो, कितना दूरी तय करेगा 2πr के बराबर, ठीक। ध्यान से देखो, टाइम बराबर आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हो, तो ये 2πr इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, स्पीड कितनी रहेगी v, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस मतलब मीटर में, स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड में, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सेकंड कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, होना यही है, टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है, ऑलराइट। ये जो है ये आ जाएगा √22 के बराबर। तो देखिए 2πr तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये कितना 34.3, आप सीधा v का वैल्यू निकालो, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 34.3 वहीं का वहीं रहेगा, और ये डिवाइड हो जाना है √22 से, ठीक है। तो मैं v का वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूं, ये आ रहा है 34.3 डिवाइडेड बाय √22, ये आंसर आएगा आपका 7.31। ये लो भाई वेलोसिटी 7.31 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको पता चल गया कि भाई ये जो साइक्लिस्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है 7.31 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये साइक्लिस्ट मान लो अभी यहाँ पे है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, सामने से हम इसको यहाँ से देख रहे हैं एक प्रकार से। अगर मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा रहेगा, इस ट्रैक के टेंजेंशियल रहेगा, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन,
ठीक है। इस पॉइंट पे आ जाओगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा, यहां पर भी 7.31 रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा, और ये डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है कारण सेंट्रीपिटल फोर्स, कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। तो सर ये वेलोसिटी भी आ गया, अब रखते हैं सीधा। तो ये लो भाई, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 7.31 का स्क्वायर, ये लो 7.31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है भाई, आर 5.45 और जी कितना है सर 9.8। ठीक है, 7.31 का स्क्वायर किए और उसको डिवाइड करना है 5.45 और 9.8, तो ये लगभग आ रहा है 1, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो 1 कितने डिग्री में होता है आपको पता है, tan थीटा 1 आता है 45 डिग्रीज के लिए। ठीक है, हो गया, हंसते खेलते। चलिए अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। साइकिलिस्ट की बात हो रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, लेवल रोड का केस है, तो सीधी सी बात है ये वाला फॉर्मूला आएगा। एक शार्प सर्कुलर टर्न लेता है, वो टर्न का रेडियस है 3 मीटर, लेकिन स्पीड को बिल्कुल कम नहीं कर रहा है वो। ठीक है, स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। साथ में देखिए क्या लिखा है, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड एंड विदाउट बेंडिंग, मतलब बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, हम तो ऐसे झुक जाते हैं ना जब हम लोग ऐसा टर्न लेते हैं, ऐसा झुक जाते हैं, वो नहीं झुक रहा है, वो बिल्कुल ऐसा गया और ऐसा उसने टर्न कर दिया, तो भाई वो दिक्कत में आ सकता है। स्पीड अगर कम है, सेफ लिमिट के स्पीड अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड में टर्न करेगा तो दिक्कत हो सकता है, झुकना तो पड़ेगा। फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में उतना नहीं रहता, हमको बेंड होकर के हमारे नॉर्मल रिएक्शन से भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अब आपको समझाते हैं क्या होगा यहां पे, देखिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज 0.1। तो एक काम करते हैं, ये म्यू बराबर हमको दे रखा है 0.1, साथ में स्पीड बराबर दे रखा है हमको 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। रेडियस हमको दे रखा है बच्चों 3 मीटर्स का। ठीक है, ये ऐसा है, ये साइकिलिस्ट इस तरफ जा रहा है, राइट। ये जो रेडियस है ये ट्रैक का, ये कितना है, ये आर बराबर है 3 मीटर्स। बहुत बढ़िया। चलो इसको इस प्रकार से समझते हैं। यहां पर क्योंकि लेवल रोड में है तो आपको फॉर्मूला तो ये लगाना है, सेव स्पीड अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी लगाना है। ठीक है, भले ही साइकिल की बात कर रहा हूं लेकिन फंडा तो यही लगेगा, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन दे रखा है आपको, तो फ्रिक्शन है 0.1, आर का वैल्यू हमें दे रखा है 3 मीटर्स और जी जो है वो है 9.8। तो एक काम करते हैं, ये लगाते हैं 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7√6/10। मैं लिखता हूं सीधा 1.715। सेफ स्पीड जो है बच्चों वो है 1.715। फिर से लिखते हैं वी सेफ। अब लेकिन यहां पे दिक्कत है, कहने का मतलब ये है, अगर आप बिल्कुल साइकिल को सीधा रखते हैं और 1.715 की स्पीड या उससे कम पे आप ऐसा टर्न लेते हैं तो वो टर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हैं, उससे ऊपर जाते हैं तो दिक्कत है भाई, आप स्किड हो जाओगे। ठीक है, उस परिस्थिति में अगर आपको टर्न लेना है ज्यादा स्पीड में, इससे ज्यादा स्पीड में आपको टर्न लेना है, बेंड करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। कितने एंगल पे बेंड करना पड़ेगा, अगर v वेलोसिटी से चल रहे हो तो वो यहां से इससे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से मैं लिख देता हूं, आपकी जो एक्चुअल स्पीड है बच्चों वो कितनी है, 5 की है, वो एक्चुअली ज्यादा है आपकी सेफ स्पीड से, इसीलिए आप क्या बोलोगे, क्या कंक्लूजन दोगे, साइकिल या साइक्लिस्ट will skid, right, and it may injure him। तो ये था, ओके, बड़ा आसान था। आज का आखिरी सवाल, ओके, देखें, रेडियस है 300 मीटर का, सर्कुलर रेस ट्रैक है, ठीक, ऊपर से देखोगे तो, ओके, उसको बैंकिंग दिया गया है 15 डिग्री का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 टायर और रोड के बीच में, हमें बताना है ऑप्टिमम मतलब सेफ स्पीड, सीधी सी बात है, टू अवॉइड वियर एंड टियर। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन के पहले पार्ट में वियर एंड टियर होना ही नहीं चाहिए, मतलब चक्का जो है, चक्का जब रोड में रोल होता है तो वो घसता है ना, तो उससे उसका मटेरियल जो है धीरे धीरे श्रेड होने लगता है, निकलने लगता है और वो फटने भी लगता है, तो कोई भी वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि नो वियर एंड टियर, या फिर ये कंडीशन दे रखा है नो वियर एंड टियर का, तो आप बिंदास बोलो कि भैया फ्रिक्शन कितना रहेगा, 0 रहेगा।
ठीक है। और सीधी सी बात है, बैंकिंग का केस है, ये बैंक डेरोड वाला केस है, तो यहां पर फ्रिक्शन जीरो कर दो आप, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो गए तो न्यूमरेटर में बचेगा tan थीटा, डिनोमिनेटर में बचेगा 1। तो सेफ स्पीड आएगी आपकी अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में ये सेफ स्पीड आएगी आपकी रूट ओवर, ये मैं लिखता हूं RG tan थीटा, ठीक है। आप सीधा वैल्यू प्लग इन कर लो। R का वैल्यू कितना मैं यहां पे रखता हूं, R का वैल्यू है 300 मीटर, G इज 9.8, tan थीटा मतलब है ये tan 15। तो इन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ। ये देखें 300 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय tan 15, ये हो गया। ये आंसर आएगा बच्चों तकरीबन 28.06। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, 28.06 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है केस। अगर बिल्कुल भी वेयर एंड टेयर नहीं होना है तो इतने स्पीड से गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेयर एंड टेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा केस वो रियलिस्टिक है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपको सीधी सी बात है ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वी सेफ है, बस कंडीशन अलग है, वेयर एंड टेयर हो सकता है, राइट। ये बड़ा सा मैं अंडर रूट लगा लेता हूं। आर और जी, आर कितना है 300, जी है 9.8। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा देखें, tan थीटा मतलब यहां पे आ जाएगा tan 15, म्यू का वैल्यू हमको दे रखा है 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 tan 15, ये आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। tan 15 प्लस 0.2, तो देखो tan 15 करते हैं इसको, 0.2 प्लस tan 15 इतना आया, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 tan 15, ये हो गया, इतना आया, मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ये हो गया। और ये पूरा का पूरा कहानी जो है अंडर रूट के अंदर है, तो ये आंसर इस बार आ रहा है 38। ज़्यादा आंसर आया क्योंकि वेयर एंड टेयर को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, 38.12 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी कुछ सीखने मिला आज के सेशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने समझा बड़े अच्छे से, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए न्यूमेरिकल्स भी बना लिए, और मेनली सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कार को मोड़ने के नज़रिए से समझा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग नए चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे, वर्क पावर एनर्जी की भी शुरुआत करेंगे, बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।